ब्रजेश्वर रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा से प्रत्यक्ष कृष्ण स्वरूप इस दिव्य महापुराण का श्रवण करने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। भागवत जी की कथा कहाँ होती है, किनके यहाँ होती है, तो इसमें ना तो धन का महत्व है, ना तो पद का महत्व है, न परिवार, न विद्या, ये सब काम नहीं आते, इनसे पात्रता नहीं आती। तो कथा का अधिकारी कौन? तो मनुष्यों की बात छोड़िए, देवताओं तक को सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, उनको भी वापस भेज दिया कि व्यापार करने आए हो, विनिमय करने आए हो, खरीदने आए हो तो चले जाओ। लेकिन कोई श्रद्धा युक्त हो तो कोई भी अधिकारी हो सकता है। तो ऐसे इस दिव्य पुराण का श्रवण का अधिकारी कौन? वैसे किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ करें तो अनुबंध चतुष्टय का पालन करना पड़ता है। अधिकारी, संबंध, विषय, प्रयोजन। तो अधिकारी कौन? का जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। यदि पूर्व में पुण्य हुआ हो, सत्कर्म हुआ हो, अच्छा काम हुआ हो, तो आज उसके फल रूप में ये कथा प्राप्त हो रही है। भागवत जी का आयोजन नवीन सत्कर्म नहीं, पूर्व में हुए सत्कर्म का फल रूप है जो आज हमें प्राप्त हो रहा है। तो भागवत जी उन्हीं को प्राप्त हो सकते हैं जिनके पूर्वजों ने पुण्य किया हो, जिस व्यक्ति ने पुण्य किया हो और जिन पर भगवान की कृपा हो, तभी ये कथा प्राप्त हो पाएगी। अन्यथा कुछ न कुछ बाधा होते टलते 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 वो फिर हो नहीं पाते। और जिनके यहाँ कथा प्रारंभ हो जाती है, भगवान की कृपा हो जाए तो अनेकों अनेकों बार कथा हो जाती है। और नहीं तो 3-4 पीढ़ी बीत जाए, बहुत पूंजी होने के बाद भी कथा का योग नहीं बन पाता है। ये बहुत सुलभ भी है और बहुत दुर्लभ भी है। दुर्लभ इतना कि देवता अमृत लेके आए थे और कहा अदला बदली कर लेते हैं, आप कथामृत हमें दे दीजिए और भागवत के बदले में, कथामृत के बदले में अपना अमृत हम परीक्षित को पिला देंगे। एवं विनिमय जाते, अदला बदली करने आए। सुखदेव जी हंसते हैं, कहते हैं जिस अदला बदली की बात आप लोग कर रहे हैं, सुखदेव जी ने स्पष्ट मना कर दिया। वह सुधा, वह कथालोके, वह काचः, वह मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। का अदला बदली करने आए हो, हमारी कीमती मणि लेने आए हो, तो बराबर मूल्य वाला कोई द्रव्य, कोई वस्तु लेके आना था। कांच लेके आए हो, अब बदले में हमारी कीमती मणि पा लेना चाहते हो, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? तो वह कांच है, वह मणिर महान, ऐसा नहीं हो सकता। तब उनको अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। अभक्त जान करके देवताओं को कथा नहीं सुनाई सुखदेव जी ने। और ये सौभाग्य हम मनुष्यों का हुआ। अगर उस दिन प्रलोभन में परीक्षित जी उलझ जाते, फंस जाते, तो कथा फिर भागवत की कथा स्वर्ग लोक में होती और पृथ्वीवासी वंचित रह जाते। तो जीते जी कभी भागवत सुनने का योग ही नहीं बनता। सब मर के स्वर्ग जाके ही कथा सुनते।
अब आज स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसः, भागवत का रस आज केवल पृथ्वी लोक में प्राप्त है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे, न स्वर्ग लोक में है, न सत्य लोक में है, न कैलाश लोक में है। वैकुंठे नास्ति अयम रसः, साप्ताहिकी कथा नहीं होती है। यद्यपि वैकुंठ में कथा होती है लेकिन साप्ताहिकी नहीं होती। वहां कभी कभी विष्णु जी कथा कहते हैं। और कैसे कथा कहते हैं? एक एक अध्याय प्रतिदिन सुनाने लगेंगे और जितने दिनों में एक आवृत्ति पूरी करते हैं विष्णु जी, उसके बाद अब वो पूरा कर लिए तो माता लक्ष्मी जी कथा शुरू करती हैं। तो विष्णु जी से दोगुना समय उनको लगता है, माने और विस्तार करते हैं। तो इस क्रम में वहाँ कथा होती है, लेकिन ऐसे व्यासपीठ बना करके अविधिवत यज्ञ के स्वरूप में वहाँ कथा नहीं होती है। भागवत जी की कथा कई प्रकार से होती है। एक तो साप्ताहिकी जो अभी हो रही है, मासिकी एक वहाँ की कथा होती है, वार्षिकी कथा होती है, और ऐसे तो विस्तार करने लगे। अयोध्या में कृपाशंकर महाराज जी थे, रामायणी थे मूलतः, लेकिन भागवत जी पर भी अच्छा अधिकार था। तो उन्होंने गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ किया, 3 से 6 प्रतिदिन 3 घंटे कथा करते थे बिना संगीत के। 1 वर्ष कथा कहे आने वाले गुरु पूर्णिमा तक, तो आधे श्लोक की व्याख्या कर पाए थे। पूरे 365 दिन 3-3 घंटा व्याख्या किए। तो जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः, इसी आधे श्लोक की व्याख्या में 365 दिन लगा। तो ऐसे में तो उनको हजारों साल लग जाएंगे भागवत जी की एक आवृत्ति में। ये भागवत जी की क्षमता है कि कितना भी विस्तार कर सकते हैं। और अब चूंकि कथा करनी है तो बहुत से नियम धारण करने पड़ते हैं वक्ता श्रोता को। तो गृहस्थ जीवन है, कलयुग है, समय का अभाव रहता है, तो इसीलिए सप्ताह यज्ञ को बहुत श्रेष्ठ माना गया, बल्कि सात्विक माना गया 1 सप्ताह वाले यज्ञ को। और मासिकी कथा को राजसी कहा गया और वार्षिक कथा को तामसी कहा गया। तो उसमें जितने कठोर नियमों की आवश्यकता साप्ताहिकी में है उतने वार्षिकी में नहीं है। तो इस प्रकार अलग अलग कुछ नियम बना करके कथा का श्रवण किया जाता है। भागवत जी को सप्ताह यज्ञ कहते हैं। 1 सप्ताह में होने वाली ये कथा है, लेकिन एक दिन पूर्व देवताओं का आवाहन, वेदी पूजन, जल यात्रा, कलश यात्रा ये सब कर लेते हैं, महात्म श्रवण कर लेते हैं, ताकि पहले दिन की कथा में कटौती ना होने पाए। तो इसलिए अतिरिक्त रूप से जोड़ा गया। नहीं तो परीक्षित जी को तो 7 दिन में ही मरने का शाप था। तो बेचारे फिर गोकर्ण कथा के लिए और हवन आदि के लिए अलग से 2 दिन और कहाँ से लाते हैं? उनको तो जो भी करना है 7 दिन के भीतर ही करना है। तो इसलिए तो कुछ क्षेत्र में परंपरा से और अतिरिक्त जोड़ दिया गया है। महात्मा का श्रवण पूर्व में कर लिया जाता है। भागवत जी का श्रवण हम क्यों करें? तो भगवान से प्रेम हो जाए इसलिए भागवत जी का श्रवण। और महात्मा का श्रवण क्यों करें? तो बोले जब भागवत जी से प्रेम हो जाए इसलिए महात्मा का श्रवण। सुनना ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। श्रवण नवधा भक्ति का प्रथम अंग है। श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो पहला ही अंग है भक्ति का श्रवणम। श्रवण का कितना महत्व है? जब 10वें स्कंध उत्तरार्ध में रुक्मिणी विवाह की कथा आप सुनते हैं, राजकुमारी रुक्मिणी जी भगवान जी को द्वारिकाधीश जी को पत्र लिखती हैं 7 श्लोकों में। तो प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द आता है श्रुत्वा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो गतापम। द्वारिकाधीश से कभी मिले नहीं हैं, कभी देखे नहीं, कभी बातचीत नहीं हुई, उनके विषय में कुछ चर्चा सुनी और उनको प्रेम हो गया। ये श्रवण का महत्व है। और हम लोगों को भागवत सुनते सुनते, अब प्रगति नगर वालों को तो 20-22 साल हो गए,
भगवान से प्रेम हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो और सुनते रहिए जब तक प्रेम ना हो जाए। तो कथा श्रवण से प्रेम हो जाता है। किसी की भी लगातार हम प्रशंसा सुनते रहें तो सहज रूप से उसके प्रति एक झुकाव, लगाव, आकर्षण, प्रेम हो ही जाएगा। तो भगवान जी की कथा को हम 7 दिन तक लगातार इस प्रकार श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान के प्रति झुकाव, लगाव बढ़ सकता है, प्रेम हो सकता है। तो भगवान जी से प्रेम हो जाए इसलिए भागवत को सुने, और भागवत जी से प्रेम हो जाए इसलिए गोकर्णोपाख्यान जो पद्म पुराणोक्त है उसको श्रवण करें। एक महात्म्य स्कंद पुराण का भी प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में, स्कंद पुराणोक्त जो महात्म्य है उसमें अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ की कथा है, परीक्षित जी भी वहाँ उनकी चर्चा है, शांडिल्य जी महाराज की चर्चा है, वहाँ पर कथा हुई थी पूर्व। तो भागवत जी अगर प्रथम स्कंद में देखें तो 18 पुराणों के क्रम में अंतिम पुराण माने गए, क्योंकि 17 पुराण ब्रह्मसूत्र और महाभारत की रचना के बाद भी व्यास जी को जब संतोष नहीं हुआ तो नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने भागवत जी को लिखा। अब जब 18वें क्रम में यदि भागवत जी को माने तो 5वें 6वें क्रम के पद्म पुराण और स्कंद पुराण में महात्म्य पहले से कैसे आ गया जब रचना ही नहीं हुई। तो इसका कारण है पुराण विद्या सनातनी विद्या है, ये कभी नष्ट नहीं होते। और व्यास जी ने लिखा तभी भागवत जी अस्तित्व में आए ऐसा भी नहीं है। हाँ, स्मरण किया व्यास जी ने और इसको ग्रंथाकार स्वरूप प्रदान किया, इसलिए उनका लेखक के रूप में महत्व है। लेकिन सनातनी विद्या होने के कारण पुराण विद्या कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, प्रलय काल में ब्रह्मा जी उसे धारण करते हैं और जब पुनः सृष्टि होती है तो किसी अधिकारी व्यक्ति को पुनः व्यास बना करके उसके अंतःकरण में धर्म ग्रंथों को प्रकट कर दिया जाता है और वो उन्हें फिर से संकलन करके ग्रंथाकार स्वरूप प्रदान करते हैं और हम सब उन ग्रंथों का फिर लाभ उठाते हैं। तो इसलिए व्यास जी को लेखक भी कहते हैं, रचयिता भी कहते हैं। तो ऐसे वर्तमान सृष्टि में कृष्ण द्वैपायन जी महाराज जी व्यास हैं, लेकिन पूर्व के पुराणों में भी भागवत जी का महात्म्य हमें प्राप्त होता है। पद्म पुराण में भी, स्कंद पुराण में भी। पद्म पुराणोक्त महात्म्य में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम श्री सहित कृष्ण जी को प्रणाम किया गया है युगल रूप में। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। उसके पश्चात सुखदेव जी को स्मरण किया गया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम किया गया। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। यहां पर जब सुखदेव जी को प्रणाम किया गया तो व्यास जी कहते हैं तम सर्वभूत हृदयम, समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूं। अब इसको हम असत्य भी नहीं कह सकते। भगवान जी कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं, तो ये भी सत्य है। लेकिन हम सब के हृदय में कितने लोग रहते हैं? श्वेतासुर परिषद में तो लिखा एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः
सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। एको देव, एक ही देव हम सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। अब यहाँ सुखदेव जी को ही बता दिया, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। तो इसमें कोई टकराहट भी नहीं है, दोनों बातें सही है। हमारे किसी भी व्यास जी हों, गुरु हों, आचार्य हों, असत्य क्यों बोलेंगे? जो भी कहेंगे वो सत्य ही कहेंगे। तो इसका अर्थ क्या है? जब सुखदेव जी घने वन में जाके छिप गए, अब व्यास जी पीछा करते करते हा पुत्र कहते हुए वहां पहुंचे और सुखदेव जी अब दिखाई नहीं दे रहे हैं और व्यास जी विरह कातर हो पुकार रहे हैं। द्वैपायनौ विरह कातर आजुहाव तो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस विनेतु। जब व्यास जी वन में सुखदेव जी को ढूंढ नहीं पाए तो सुखदेव जी को अपने पिताजी से कुछ बात करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सामने आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो जहां थे वहीं से बोलने लगे और व्यास जी को लगता था कि ये वृक्ष बोल रहा है क्या, ये वृक्ष बोल रहा है क्या, ये वृक्ष बोल रहा है क्या। जिधर कान लगाते हैं उधर से ही आवाज आती है। तो सर्वव्यापी जो आत्मा है तो उसको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं, उसका कहीं अभाव भी नहीं है। तो इसलिए व्यास जी के समक्ष प्रकट नहीं हुए सुखदेव जी, इसलिए भी प्रकट नहीं हुए कि सोचा निकट जाऊंगा तो फिर से मोह बढ़ जाएगा, तो इसलिए भी वो सामने उपस्थित नहीं हुए। और वृक्षों में भी तो आत्मा है ही, अब आत्मा तो अभिन्न है, एक ही है। तो इसलिए व्यास जी ने, सुखदेव जी ने जहां थे वहीं से ही कहा और व्यास जी ने वहीं से सुन लिया। तो उनको लगा कि कहीं मेरा पुत्र भी सबके हृदय में निवास कर रहा है। दूसरा कारण, सुखदेव जी कौन है? स्कंद पुराण के महात्म्य में लिखा कि नंद नंदन रूपस्तु श्री सुको भगवान ऋषि, कि व्यास पुत्र सुखदेव जी तो वन में छिप गए और सुखदेव जी के रूप में बाद में कृष्ण जी प्रकट हो गए। अब कृष्ण जी तो सबके हृदय में है ही, तो इसलिए भी तम सर्वभूत हृदयम अमुनिमान तो उसमें कहा, तो इसमें भी कोई दोष नहीं। ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। नए विशेषो तमासेन अभिवाद्य महामतिम कथा मृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में यज्ञ हुआ और नैमिषारण्य बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पुराणों की कथा की दृष्टि से, जहाँ लगभग सभी पुराणों की कथा हुई। सूत जी, रोमहर्षण सूत जी और उनके पुत्र उग्रश्रवा सूत जी, दोनों ने मिलकर वहाँ 18 पुराणों की कथा कही। तो इसी क्रम में एक दिन सवेरे प्रातःकाल सौनक जी ने सूत जी को प्रणाम किया। सूत जी के लिए वर्णन है महामतिम, महामती, और सौनक जी के लिए लिखा गया कथामृत रसास्वाद कुशलः। तो श्रोता कैसा हो, तो कहा कथामृत रसास्वाद कुशलः, कथामृत के रसास्वादन करने में कुशल हो, ये श्रोता का धर्म हुआ। और वक्ता कैसा हो, तो बोले महामति, शास्त्रों का गुरुमुख से सम्यक रूप से अध्ययन किया हुआ हो, शास्त्रों में निष्ठा हो, परिश्रम किया हुआ हो, स्वाध्याय किया हो, चिंतन किया हो और आचरण में उतारा भी हो।
केवल पढ़ा हो इतना पर्याप्त नहीं है, ऐसा वक्ता हो। और भागवत जी में तो सप्ताह यज्ञ के रूप में वक्ता तो वक्ता, श्रोता की योग्यता देखिए। परीक्षित जी महाराज राजपाट, पत्नी, पुत्र, महल के सुख, वस्त्र, अन्न, जल सबको त्याग करके मात्र कौपीन धारण करके गंगा जी के किनारे बैठे। ऐसे सर्वस्व त्यागी श्रोता हो। और वक्ता आए वो तो कौपीन भी त्याग चुके थे, मतलब दिगंबर ही रहते थे। ऐसे सर्वस्व त्यागी वक्ता और सर्वस्व त्यागी श्रोता का जो योग बना गंगा जी के किनारे, और वहां पर जो कथा हुई उसकी पुनरावृत्ति कर पाना भी कठिन हो गया। न वैसे वक्ता संभव है, न वैसे श्रोता संभव है। शौनक जी शुनक के पुत्र हैं, इसलिए शौनक कहते हैं। प्रतिनिधि श्रोता है भागवत जी में। इनको कुलपति भी कहा गया है। 10,000 विद्यार्थी जिनके गुरुकुल में रहें, अध्ययन करें, आवासीय रहे, भोजन व्यवस्था के साथ, ऐसे प्रधानाचार्य को, आचार्य को कुलपति कहते हैं। तो शौनक जी का इतना बड़ा विद्यालय था, इसीलिए उनको कभी कभी कुलपति कहा गया भागवत जी में, कभी शौनक जी कहा गया, शुनक के पुत्र हैं इसलिए, कभी बृहस्रवा, बहुत ज्यादा सुनने में जिनकी रुचि हो। तो कहने वाले ज्यादा, कहने वाले, बोलने वाले तो मिल जाना सरल है, बहुत ज्यादा सुनने वाला मिलना बड़ा कठिन होता है। हम लोग बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं, और वक्ताओं में और कमी होती है। स्वयं तो जा जा करके कथा कहेंगे, लेकिन सुनने की बारी हम, जैसे हम, मुझ में ही कभी बहुत कम जा पाता हूँ, कारण की व्यस्तता भी रहती है। महीने में 3-3 कथा कहोगे तो सुनने कब जाओगे? तो सुनना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। हमारे गुरु जी बहुत सुनते थे, जीवन में तो 700 कथा कही लगभग उन्होंने। और जब सेवानिवृत्त हो गए तो कहते थे भागवत के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। पहले बोलता था, अब बोल नहीं पाऊंगा तो कम से कम सुनो। तो लगभग 150 कथाओं में मेरे साथ रहे। ये मेरा सौभाग्य रहा कि चलिए कम से कम गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहा। तो सुनना बहुत आवश्यक है। बृहस्रवा लोग मिलने कठिन है। तो शौनक जी ने प्रश्न पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप कथा कहिए, ऐसी कथा कहिए। प्रश्न पूछने से पहले वक्ता का अभिवादन हो विनम्रता पूर्वक, और पहले से सेवा से संतुष्ट करें। और जब वो संतुष्ट हो जाएं, गदगद हो जाएं, रीझ जाएं, तो विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा रखनी चाहिए। तद्विति प्रणिपातेन परिपस्वेन से उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, गीता में कहा गया। तो इसीलिए शौनक जी ने एकदम से प्रश्न नहीं पूछा, पहले उनकी प्रशंसा की, प्रणाम किया। अभिवाद्य पहले ही आ गया है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामते। महामती सूत जी का अभिवादन किया, प्रणाम किया, और इसके बाद प्रशंसा भी की कि हे सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। आपकी जो प्रतिभा है, आपका जो ज्ञान है, वो अज्ञान को नष्ट करने में करोड़ों सूर्य के समान समर्थ है। और आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे भीतर के भी अज्ञान को नष्ट कर दे। तो कैसी कथा हो? तो बोले जो अज्ञान को नष्ट कर दे, अज्ञानता को दूर कर दे, अज्ञान के अंधकार को मिटा दे, ऐसी कथा आप हमें सुनाइए। फिर सोचा, मैं प्रश्न तो पूछ रहा हूं, अज्ञान मिटे
अब कहीं ये शुष्क ज्ञान की चर्चा शुरू न कर दें, बस विशुद्ध वेदांत की ही चर्चा शुरू न कर दें, तो कहीं वो निरस भी ना हो जाए, तो सरसता भी बनी रहे। तो क्या, तो उन्होंने तुरंत उसमें जोड़ा सूताख्या ही, हे सूत आख्या ही क्या, बोले कथा सारम, आप जो सुनाए वो कथा का सार हो, कथा भी हो, भगवान की लीला चरित्र भी हो, और मम कर्ण रसायनम, कानों के लिए रसायन हो। रसायन आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। वो पुष्ट करने वाला होता है, औषधि है। अच्छा लगने वाला ही अर्थ नहीं है, रसायन औषधि हो। तो केवल हम मनोरंजन वाली ही चर्चा करते रहें, दृष्टांत सुनाते रहें, झांकी दिखाते रहें, और उसमें औषधि तत्व गायब हो जाए, तो किसी रोगी का कल्याण नहीं होगा। औषधीय तत्व उसमें होना चाहिए। यद्यपि कड़वी औषधि को थोड़ा बहुत शुगर कोटेड कर दिया जाता है, इतने ही मात्रा में भजन कीर्तन संकीर्तन होना चाहिए, लेकिन औषधि तत्व की प्रधानता होनी चाहिए। कर्ण रसायनम, केवल कान को अच्छा लगने वाला नहीं, पुष्टि देने वाला भी होना चाहिए। ऐसी कथा आप सुनाइए। अब कितने चतुर श्रोता हैं कि संकेत में सब कह दिया कि हमें क्या सुनना है। फिर कुछ प्रश्न पूछे हैं कि भक्ति ज्ञान विरागात् तो विवेको वर्धते महा, और उस कथा से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो कहा भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक ये बढ़े, ये पुष्टि को प्राप्त हो, और माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथा, माया मोह से छुटकारा पाने के लिए भगवान के भक्त क्या करते हैं, कौन सा उपाय वे प्रयोग में लाते हैं, क्या करते हैं, वो उपाय हमें बताइए। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में प्रायः चित्त आसुरी वृत्ति को पा जाता है, उससे छुटकारा कैसे मिले, दैवी शक्तियां फिर से पुष्ट कैसे हों, आसुरी शक्तियों का उन्मूलन कैसे हो। फिर कहा श्रेयसां यत् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं, कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तत्वदाधुना। जो कल्याण को देने वाली हो ऐसी कथा सुनाइए, जो पवित्र बना दे ऐसी कथा सुनाइए, और सबसे बड़ा लाभ कृष्ण प्राप्ति करम, भगवान कृष्ण की जो प्राप्ति करा दे ऐसी कथा सुनाइए। तो भगवान जी की कथा हम सुने या भागवत कथा को सुने, तो सुनने का क्या फल है, क्या लाभ है। तो वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने, जिनका प्राकट्य इसी छत्तीसगढ़ में हुआ चंपारण्य में, भागवत जी की सर्वश्रेष्ठ टीका किसी ने लिखी है तो वल्लभाचार्य जी ने, जिन्होंने एक एक श्लोक के 7-7 अर्थ कर दिए। ऐसे भागवत जी के एक एक श्लोक के 7-7 अर्थ करने वाले महाप्रभु जी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। चंपारण लेकिन कितने लोग गए हैं? गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गए हैं तो उनको जल्दी जाना चाहिए, बहुत दूर नहीं है। चंपारण्य चंपेश्वर महादेव वहाँ बहुत प्राचीन महादेव भी हैं, और वल्लभाचार्य जी की जन्मभूमि भी है। अक्षरार्थ किया उन्होंने, शब्दार्थ किया, चरणार्थ किया, श्लोकार्थ किया, पाठार्थ किया, प्रकरणार्थ किया, स्कंधार्थ उसके अनुसार अर्थ किया। ऐसे 7-7 अर्थ करने वाले वल्लभाचार्य जी। उन्होंने भागवत जी को श्रवण फल में 4 फल बताया। सबसे पहला फल बताया भगवान की प्राप्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अन्य 3 फल न मिले तो चल जाएगा, लेकिन भगवान न मिले तो नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग
एक बहुत बड़े भागवताचार्य, इसको पहले सुनने फिर एक प्रकरण पूरा करेंगे, वृंदावन में निवास करते थे। 700-800 से भी अधिक बार कथा कही, खूब नाम कमाया, धन कमाया, यश कमाया, देश भर में विदेश भर में उनके शिष्य हो गए। जब वृंदावन में उनका अंतिम समय आया, वृद्ध हो चुके थे, मरने लगे, तो उनके मकान के कुछ दूर एक आश्रम था, वहाँ एक अच्छे महात्मा जी निवास करते थे। उनको पता चला कि पंडित जी अब बहुत निकट है उनका समय, अंतिम समय, तो वो मिलने आए। तो महात्मा जी को देखे तो ले दे के प्रणाम किया कांपते कांपते हाथों से, और रोने लग गए। तो क्या बात है? तो कांपते स्वर से कहा, उस इतने बड़े आचार्य ने, ये कहते हुए लज्जा आ रही है महाराज कि वृंदावन में निवास मिला, 700 से अधिक बार कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इतना नाम यश धन मिला, लेकिन कुछ अनुभव विशेष जीवन में नहीं कर पाया। अब जा रहा हूं, कहाँ चूक हो गई, क्या चूक हुई, समझ ही नहीं पाया, बस कथा में उलझा रहा जीवन भर। लेकिन कोई विशेष अनुभव भगवान जी का प्रत्यक्ष जो होना चाहिए था। भागवत जी ने तो लिखा, सद्यो हृदय वरोद्यते तकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, सुनते ही तत्काल सुनने वालों को ही भगवान का साक्षात्कार होने लगता है। तो मैं तो कहने वाला था, और इतनी इतनी कथा कही, कहाँ चूक हो गई? महात्मा ने कहा, ये बताओ, जब प्रथम कथा कहे तुम्हारी कितनी पूंजी थी? मकान था, प्रतिष्ठा थी? बोले कोई नहीं जानता था मुझे, पढ़ के आया था और कुटिया में ही रहता था, झोपड़ी में ही रहता था। अब बोले आज, बोले सभी प्रमुख शहरों में मकान बन गया है, कोठियाँ बन गई है, गाड़ी है, मोटर है, शिष्य हैं, परिवार है। तो जो जो अपेक्षा किए थे जीवन में, जितना धन चाहे, मकान चाहे, गाड़ी चाहे, प्रतिष्ठा चाहे, परिवार चाहे, पुत्र चाहे, वो तुम्हारी अपेक्षा से भी 10 गुना अधिक बढ़ा के भगवान जी ने दिया कि नहीं दिया? भागवत जी ने दिया कि नहीं दिया? बोले हाँ महाराज दिया, इसमें तो कोई कमी नहीं। तो मिल गया उत्तर तुम्हारे प्रश्न का। तो कैसे? अब तुमने जो चाहा वो भगवान जी ने बढ़ा बढ़ा के दिया कि नहीं दिया? तुम्हारी अपेक्षा में, प्राथमिकता में भगवान जी थे ही नहीं। तुम तो धनार्थी हो करके कथा कहते रहे, और भगवान जी ने तुमको धन बरसाया, दिया भी। कभी कृष्णार्थी होकर कथा कहे होते तो वो भी मिल जाते। तो हमारे जीवन में यदि हम सब विचार करें कि हमें कितना धन दिया भगवान जी ने अब तक, मकान दिया, बेटा बेटी, नाती पोते, प्रतिष्ठा, जो जो हम अपेक्षा रखते हैं बाल्यकाल से युवावस्था आते आते, और उसके लिए फिर नौकरी करें, व्यवसाय करें, जो भी उद्यम करें, और भगवान जी वो सब हमें धीरे धीरे दे देते हैं। लेकिन जो परम धन है वो हमारी प्राथमिकता में है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? पहले वो हमारी प्राथमिकता में तो आए, उस दिशा में हम चलने का प्रयास तो करें, भगवान हमारे सूची में स्थान तो पाए। कई बार कथा में ऐसे ही हंसी मजाक में मैं कहता हूँ कि गोकर्ण जी ने कथा कही और 7वें दिन विमान आया तो केवल धुंधकारी को ले गए। तो गोकर्ण जी ने टोका कि कथा तो सबने सुनी, बाकी के साथ अन्याय क्यों? तो विष्णु जी के दूतों ने कहा, श्रवण भेद से फल भेद हो जाता है। जैसे धुंधकारी ने सुना वैसे बाकी लोगों ने नहीं सुना, तो पुनः कथा का आयोजन हुआ। अब किस विधि से कथा सुने
इसकी चर्चा पहले से हो गई थी कि कैसे हम माने भोजन करें या ना करें, शयन कैसे करें, दिनचर्या कैसे हो, पूरा विधि सब सभी लोगों ने सुन लिया। और नियम का पालन करते हुए गांव भर के लोगों ने कथा सुनी। अब फिर 7वें दिन बहुत बड़ा विमान आया, पूरे बस्ती को ले गए। तो मैं कहता हूं कथा तो वही सफल है जिसमें 7वें दिन विमान आए। और जितने भी श्रोता है वक्ता सहित भगवान जी सबको ले चले। 7वें दिन ही अगर ये घटना घट जाए तो यज्ञ सबसे सफल। और लेकिन विमान नहीं आया तो यज्ञ असफल है, ऐसा भी नहीं कहेंगे। यज्ञ कभी असफल नहीं होता, प्रयास हमेशा सफल रहेगा। अच्छा कल्पना करिए 7वें दिन विमान आ जाए 30 तारीख को, तो कितने लोग तैयार हैं बैठने के लिए? अच्छा 2-4 लोग तो हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, 30 तारीख तक उपस्थिति बनी रहनी चाहिए। कोई आवश्यक काम उस दिन नहीं आना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग आज विमान न आ जाए, उठा के न ले जाए भगवान, तो भगवान जी ले जाएंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी के लिए तो हम कथा सुनते हैं, इसीलिए हम तीर्थ यात्रा करते हैं, इसीलिए हम नाम जपते हैं। तो इसमें चिंता की क्या बात है? लेकिन सोचने लग जाते हैं अभी तो बेटा बेटी के ब्याह करने हैं, अभी तो किसी को मकान बनवाना है, किसी को अब बेटा बेटी के काम निपट गए तो अब नाती पोतों की चिंता है, इनका काम हो जाए। कोई सोचते हैं नहीं वहाँ पे पुराने गांव में और एक मकान बनवा लें, तो कोई सोचते हैं अभी 2-4 ये काम और बचा है ये करवा लें। तो सब उलझे हुए हैं। अभी जाना हम स्वयं नहीं चाहते तो भगवान जबरदस्ती किसी को नहीं ले जाते, समय से पहले उठाते नहीं भगवान जी। तो वो क्या करते हैं, तो हमारा भागवत श्रवण व्यर्थ नहीं जाएगा, भागवत श्रवण का पुण्य हमारे खाते में जमा हो जाएगा। और जब अवसर आएगा, जब हमारा मन संसार से भर जाएगा और हम भगवान से भीतर से कहेंगे कि प्रभु अब हो गया, अब हमें आपके यहाँ आना है, तो भगवान जी उचित समय में जीव की सहायता करते हैं और उस समय विमान आएगा। तो भागवत श्रवण किसी भी स्थिति में व्यर्थ नहीं जाता। इसका तो श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, एक श्लोक आधा श्लोक भी कान में पड़ जाए तो मुक्ति है। ऐसा पवित्र ग्रंथ है ये भागवत। तो शौनक जी ने प्रश्न पूछा तो प्रश्न के प्रारंभ में गुरु की प्रशंसा की और प्रश्न के समापन में भी गुरु की प्रशंसा की। चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणिर्लोक सुखम, सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी को यदि पारस पत्थर मिल जाए, चिंतामणि कहा जाता है उसे, आर्थिक चिंता दूर कर दे वो चिंतामणि है। लेकिन केवल आर्थिक चिंता दूर कर पाएगा पारस पत्थर? किसी के बेटा बेटी ना हो रहे हों तो पारस पत्थर कुछ नहीं कर पाएगा। कोई बीमार हो तो उसे वो स्वस्थ नहीं कर पाएगा, तो केवल धन दे सकता है, उसकी एक सीमा है। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, लेकिन गुरु के चरणों की धूल मिल जाए तो वो पारस पत्थर तुच्छ है। ये तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगियों के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति करा दे, वो गुरु के चरणों की धूल है। ऐसे गुरु तत्व को भी प्रणाम किया। शौनक जी के ये प्रश्न है। तो वल्लभाचार्य जी ने जो प्रकरण बताया था, 4 फल भागवत जी का, तो पहला फल है कृष्ण जी की प्राप्ति। तो हम सबको भगवान की प्राप्ति होगी। हम सब अपने जीवन में जो जो अपेक्षाएं रखे हैं ठीक है वो भी पूरी हों, लेकिन धन के साथ परम धन की उपेक्षा न हो, इसका भी ध्यान हम सबको रखना चाहिए। तो भगवान जी हैं परम धन, भगवान की प्राप्ति, ये सबसे बड़ा फल। तो भगवान जी मिले हम सबको। जो प्राथमिकता सूची बनाते हैं कि जीवन में हमें क्या क्या चाहिए, उसमें भगवान जी ऊपर में होने चाहिए।
उसके बाद बेटा बेटी धन मकान ये सब भी हो, ठीक है, सकामता थोड़ी बहुत हो, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान जी जरूर मिले। तो पहला फल है भगवान की प्राप्ति, दूसरा फल है निर्भयता की प्राप्ति। किस बात का भय है हम सबको? मृत्यु आदि का। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निराश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। काल व्याल मुख ग्रास, हमारे ऋषियों की दृष्टि देखिए, हम सब क्या हैं? तो उन्होंने कहा काल रूपी सांप के मुंह में फंसे हुए निवाले कौन, इतनी ही हमारी हैसियत है। काल रूपी सांप ने दबोच रखा है हमको। जैसे सांप किसी मेंढक को दबोच ले और उसका मन हो तो तुरंत निकल ले, नहीं तो कभी कभी घंटों खेलता है उसके साथ। तो मेंढक जब 10-20 मिनट हो जाए ना तो निश्चिंत हो जाता है, आश्वस्त हो जाता है। उसको लगता है कि मैंने किसी बिल में पांव डाल रखे हैं ऐसे ही, और मैं तो यहाँ मैंने स्वतंत्र हूँ, अपनी मर्जी से हूँ। और कोई छोटा मोटा कीड़ा उसके जद में आ जाए, पहुंच में आ जाए, तो वो शिकार करना नहीं छोड़ता। खुद सांप के मुंह में फंसा है, लेकिन उसके सीमा में, पहुंच में आ जाए तो छोटे मोटे कीड़े का शिकार कर लेता है। विष्णु पुराण में एक श्लोक आया कि यथा व्याल गलस्थोपि भेको दंसानपेक्षते तथा काला हिग्रस्तोपि लोको भ्रोमात् अशाश्वता। कहा जिस प्रकार सांप के मुंह में फंसा हुआ मेंढक शिकार कर खा लेता है, उसी प्रकार काल रूपी सांप के मुंह में फंसे हुए हम लोग भी स्त्री पुत्र आदि में उलझे हुए हैं। तो वो मेंढक भले ही हमें मूर्ख प्रतीत हो, लेकिन वो मेंढक की चर्चा नहीं हो रही है, उसके बहाने हम सब की ही चर्चा हो रही है। वो गलती हम सब ही तो कर रहे हैं। काल रूपी सांप के मुंह के निवाले हम लोग, उसके बाद भी बेटा बेटी नाती मकान इस सब में उलझे हुए हैं। तो काल व्याल मुख ग्रास त्रास निराश हेतवे, तो इस दुख से, कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? तो कहा भागवत जी का श्रवण। त्रास निराश हेतवे, तो वल्लभाचार्य जी ने जो 4 फल कहा, उन्होंने वो भागवत जी के ही महात्मा से ही दिया, कोई अपनी मर्जी से नहीं बता रहे। कृष्ण प्राप्ति कर्म, तो कहा भगवान की प्राप्ति पहला फल। त्रास निराश हेतवे, तो कहा निर्भयता दूसरा फल। फिर कहा पितरों की मुक्ति। जिनके यहाँ भागवत जी का आयोजन हो, यही इस बात का प्रमाण है कि उनके पितर तर चुके हैं, सदगति को प्राप्त हो चुके हैं। जिनके पितर बैकुंठ में वास कर रहे हो ना, तो बैकुंठ में बैठे बैठे अपने अंशजों को प्रेरणा देते हैं कि भागवत सुन लो, सामर्थ्य देते हैं कि भागवत सुन लो, विचार देते हैं, और उनकी कृपा होती है, योजना बन जाती है, सामर्थ्य हो जाता है, सहयोग बन जाता है, व्यवस्था हो जाती है और कथा हो जाती है। और जिनके पूर्वजों ने कभी पुण्य न किया हो, कभी भागवत श्रवण न किया हो, तो उनके बेटा बेटी नाती भी कथा फिर कहाँ सुनेंगे? संस्कार ही वैसा नहीं बनेगा, कथा में प्रीति ही नहीं होगी। तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक संस्कार बनते जाता है। प्रस्थान त्रयी 3 ग्रंथों को कहा गया, जिसमें उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, गीता है। इन तीनों के माध्यम से लोगों को मुक्ति मिलती है। पूर्व में अधिक इनका उपयोग करते थे, लेकिन वर्तमान में ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों की चर्चा अब कम होने लगी। इनके श्रोता वक्ता कम होने लगे। वर्तमान में रामचरितमानस, भागवत जी
और गीता, गीता का दौर तो है ही अभी भी। तो ये 3 ग्रंथ एक प्रकार से मुक्ति देने में अभी सर्वाधिक इन ग्रंथों का आश्रय लोग प्राण मुक्ति पाने में कर रहे हैं। वर्तमान में अधिक पठन पाठन चर्चा रामचरितमानस की, भागवत जी की और गीता जी की हो ही रही है। तो भागवत जी को समस्त पुराणों के, ग्रंथों के, उपनिषदों के, वेदांत के सबके सार हैं, निचोड़ हैं। जब शौनक जी के प्रश्न को सुन लिया तो सूत जी कहते हैं, प्रीति शौनक चित्ते ते व्यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, किसी का खंडन करना, मंडन करना ये भागवत जी का प्रतिपाद्य विषय नहीं, सब इसमें आके समा जाते हैं। ये भागवत जी की विशेषता है। हिंदू धर्म में जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी दर्शन हैं, सब भागवत जी से पुष्टि पाते हैं, सब भागवत जी से प्रमाण खोजते हैं। यहाँ तक दामा के एक स्थान है छत्तीसगढ़ में, सिंगना के पास, कबीर संप्रदाय का एक अच्छा तीर्थ जैसा विकसित हो गया है। उस गांव में 50 वर्षों से भागवत कथा नहीं हुई थी। लगभग 80 से 90% लोग अब कबीर पंथ में जा चुके हैं, बड़ा कबीर आश्रम है। तो जो 10-5% लोग बचे थे, उनमें किसी परिवार में मेरी कथा हुई। तो कथा से पूर्व ही उन्होंने निवेदन किया था कि महाराज उपस्थिति बहुत अधिक नहीं रहेगी, बाकी सब तो कबीर पंथ वाले हो गए हैं और वहाँ बड़ा आश्रम है, पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, तो हम जो 10-5% बचे हैं उतने ही लोग सुनेंगे। मैंने कहा अरे वो कोई हमसे दूर अलग कोई थोड़ी हैं, हमारे ही तो अंग हैं, तो क्यों नहीं सुनेंगे, और तुम चिंता मत करो। अब वहाँ फिर कथा का आयोजन हुआ। अब कबीर आश्रम के पास ही टेंट लगा, कथा का आयोजन हुआ और 1-2 दिन बाद धीरे धीरे वहाँ के महंत लोग निकल के आने लगे और आकर बहुत प्रेम से सुनने लगे। एक 97-98 साल का वृद्ध महंत खाट में बैठा रहता था गली में, और शुरू में उसकी निष्ठा भागवत जी के प्रति नहीं थी। जो भी पूर्वाग्रह रहा होगा, तो जब लोग मुझे घंटी बजाते हुए उस गली से लाते थे तो वो खड़ा भी नहीं होता था, अभिवादन भी नहीं करता था। तो कोई बात नहीं, कभी बुरा नहीं माने का, उसकी जिसमें निष्ठा हो। और कथा करके जब हम लोग लौटते तो भी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, बैठे रहता था खाट में। लेकिन कथा सुनता था गली में बैठे बैठे, बिल्कुल कथा स्थल से ऐसे सामने उसका घर था। अब खाट में बैठे बैठे बहुत वृद्ध हो गया था, लेकिन एकदम ऐसे कमजोर नहीं था, चलता फिरता था, लेकिन 97-98 साल का हो गया था, ऐसे लोग बताए। अब वो कथा 2-3 दिन कथा सुनी, पुरंजनोपाख्यान की चर्चा हुई तीसरे दिन। अब मैंने भी सोचा कि इस गांव में क्योंकि कबीर पंथ के लोग अधिक हैं, तो वेदांत पक्ष को मैं अधिक विस्तार से लूँ, कथा साहित्य को कम लूँ। तो वेदांत की चर्चा हुई और वो वृद्ध बहुत ध्यान से सुनते थे। तीसरे दिन जब मैं कथा के बाद लौट रहा था तो मेरा ध्यान नहीं था, मैं ऐसे चल रहा था धीरे धीरे, खड़ा हूँ पहने लोगों की भीड़ में, 100-200 लोग थे साथ में, और उसके दरवाजे पर बढ़िया मंगल चौक पूरा हुआ था और एक पीढ़ा रख के अब थाली लिए वो खड़ा था कांपते कांपते हाथों से। अब मेरी दृष्टि उन पर गई नहीं। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा तो किसी ने टोका, महाराज जी आरती करना चाहते हैं। और तो मैं ठिठका, फिर उन्होंने इशारा किया तो उनके पीढ़ा में जाके खड़ा हुआ, तो उन्होंने आरती उतारी। और आरती उतारने के बाद अचानक लिपट गए, जोर से मुझे उन्होंने कस लिया। अब फूट फूट के रोए। अब कहा मेरा दुर्भाग्य था जो मैं भागवत नहीं सुन पा रहा था, मुझे इसका दुख रहेगा कि जीवन भर मैं दूर रहा इस रसमालय से। अब फूट फूट के रोए, छोड़ ही नहीं रहे थे। धीरे से लोगों ने उनको अलग किया और
उसके बाद वो अपने घाट पे जाके बैठे और फिर मैं कथा अपने जहाँ डेरा था वहाँ गया और रात्रि में उनका परम धाम गमन हो गया। कितने भाग्यशाली थे। ये 3 दिन कथा सुन और जब उन्होंने मेरी आरती उतारी तो उनके आंखों का भाव ऐसा था कि मानो भगवान जी की आरती उतार रहे हैं। तो किसी भी संप्रदाय में कोई मतभेद नहीं है, साधनगत भेद और साध्यगत भेद। साधनगत भेद हो सकता है, पूजा पद्धति में भिन्नता हो सकती है, लेकिन साध्य सबका एक है, मंजिल एक है, लक्ष्य एक है। तो लड़ने की आवश्यकता ही नहीं, विवाद की आवश्यकता ही नहीं। उसके बाद 4-5 कथा और हुई महादामा खेड़ा में और कबीर आश्रम में बहुत सम्मान पूर्वक पूजा आरती भागवत जी की पहले दिन और आखिरी दिन होती है आज भी। और मुझे भीतर ले गए, आश्रम का कोना कोना घुमाए, वहाँ के प्रकाश मुनि नाम साहब, और भागवत जी का पहला श्लोक कबीर आश्रम में लिखा हुआ है, सत्यम परम धीमहि। जो भी रामा के यहाँ जाते होंगे देखेंगे तो कोई मतभेद नहीं किसी संप्रदाय में। ये हिंदू धर्म की विशेषता है और ये भागवत जी की विशेषता है कि कबीर आश्रम में भी भागवत जी का पहला श्लोक लिखा हुआ है, सत्यम परम धीमहि। और उनके साहेब ने कहा इसी सत्य की खोज में तो हम भी लगे हुए हैं महाराज, और आप भी लगे हुए हैं। कितना अच्छा शब्द है, कोई विवाद का कारण ही नहीं। सत्यम परम धीमहि। तो भागवत जी में श्रवण फल हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति, निर्भयता की प्राप्ति, पितरों की मुक्ति। जिनके यहाँ कथा हो तो सभी पितरों की मुक्ति हो जाती है। यहाँ तक अनुभव हुआ है, रायपुर में एक परिवार में, ब्राह्मण परिवार में ही सेवानिवृत्त क्या पद होता है सिंचाई विभाग में, SDO रिटायर्ड थे। तो उनके यहाँ उनकी 2 माताएं थी। तो सगी माता की मृत्यु हुई तब तो भागवत का आयोजन उन्होंने कराया, और बाद में विमाता की मृत्यु हुई तो उनको ये लगा, ऐसा कोई भेदभाव नहीं किए होंगे, लेकिन लगा कि 7-2 साल पहले ही तो हुआ है और उन्होंने तो जीवित रहते ही श्रवण कर लिया है, तो अब आवश्यकता क्या है, ऐसा लगा उनको, तो नहीं कराया। लेकिन संयोग से वैसे जो व्यक्ति जीते जी भागवत जी का श्रवण कर ले तो बरसी में हो कोई आवश्यक नहीं है। वो तो बेटा बहू लोग अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए कराएं, अलग बात है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में भागवत जी का श्रवण कर लिया हो तो बरसी में कोई हो ऐसा अनिवार्य नहीं है, हो जाए अच्छी बात है। लेकिन उनको वो दिखने लगी, उनके पुत्र को, उनके घर के 3-4 लोगों को यहाँ खड़ी, ऐसे सीढ़ी में खड़ी, कभी उधर खड़ी, ऐसे वो बार दिखे तो अब थोड़ा भय होने लगा। फिर मुझसे फ़ोन किए कि महाराज जी ऐसी ऐसी स्थिति है तो क्या करें। मैंने कहा कुछ दिन पहले तो कथा हुआ है, कथा आयोजन कर चुके हैं आप लोग, आयोजन हो चुका है, बार खर्च भी होता है, समय भी लगता है, तो महाराज कोई विधि। मैंने कहा मूल पाठ ही करवा लो कम से कम। तो बोले आप ही कर देते। तो मैंने कहा समय तो अभी 1-2 महीने बाद फिर मैं देख पाऊंगा, अभी तो लगातार कथा है। तो कहा हमें जो रोज दिख रही हैं भय है उसका क्या। मैंने कहा संकल्प ले लो मन में कि हम कथा कराएंगे, अब देखना उस दिन से कोई अनुभव नहीं होगा। तो संकल्प लिया उन्होंने, ऐसे कोई द्रव्य कुशा लेकर के संकल्प नहीं, मानसिक भाव कर लिया कि हम संकल्प माने भागवत श्रवण करेंगे अपनी विमाता के नाम से। अब फोन से मैंने तिथि बता दिया था, उस दिन से दिखना बंद। और जिस दिन वहां पर मूल पाठ करने में गया और वेदी पूजा हो रही थी और महात्मा की कथा कहने के बाद मैं अपने कमरे में गया तो वो यजमान बने व्यक्ति दौड़े मेरे कमरे में आए और कहा महाराज जी अभी माता जी फिर दिखी, और उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ बैठ के सुन रही हूँ, बड़ी अच्छी कथा हो रही। और 7वें दिन उनको फिर दिखे, फिर मेरे कमरे में आप बताए कथा कहने के बाद उन्होंने कहा है कि आज के बाद नहीं दिखूंगी, अब मैं परम धाम जा रही हूँ, बहुत अच्छा आयोजन हुआ। तो मूल पाठ ही हो जाना भी पर्याप्त है। कभी पूरी कथा का योग न बने, व्यवस्था न बने,
तो एक कमरे में मूल पाठ ही भागवत जी का हो जाए, इतना भी पर्याप्त है। अब कोरोना काल में तो बहुत से लोगों के लिए भीड़ में कथा संभव ही नहीं था, तो मूल पाठ ही बंद कमरे में हुआ। कई लोगों को मैंने सुझाव दिया कि संकल्प ले लिए रहो, और जब अनुकूल व्यवस्था हो जाएगी और तब कथा सुन लेंगे। इसीलिए पिछले वर्ष इतनी कथा हुई, कुल मिला के 54 लोगों का प्रस्ताव आया कथा के लिए पूरे प्रदेश भर में। तो 32 कथा कर पाए, 3-4 में जूनियर लोग गए और 18 और 20 कथा छूट गई, नहीं जा पाए एक ही समय में। अब 2-3 जगह कैसे जाते? तो 2-3 वर्ष जो रुकी हुई कथा थी कोरोना काल में, वो सब मिला के हुई। तो व्यक्ति को अपने जीवन काल में कथा का श्रवण कर लेना चाहिए। हर पीढ़ी में कम से कम एक बार भागवत कथा का आयोजन हो जाए तो परिवार में देवताओं की भी कृपा होती है, पितरों की भी कृपा होती है, ग्रह संतुष्ट हो जाते हैं, तो उस परिवार की उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। फिर वो हर प्रकार से उन्नति करेगा, आध्यात्मिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी, शिक्षा की दृष्टि से भी, हर प्रकार से वो परिवार भरा पूरा रहेगा। तो भागवत जी का जो फल है उसमें पितरों की मुक्ति तीसरा, और चौथा है सकाम मनोकामनाओं की पूर्ति। अगर सकामता है तो जीवन में जो भी चाहिए उनकी भी पूर्ति। तो इनको गौण फल कहा वल्लभाचार्य जी ने। पितरों की मुक्ति, निर्भयता की प्राप्ति और सकामता, ये सब पूरी हो जाए, इच्छाएं पूरी हो जाए, ये सब गौण फल हैं। महत्वपूर्ण फल अगर कोई है तो वो है भगवान की प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तत्पदाधुना भक्त्याघवर्धनम यच्च, जिसके श्रवण से भक्ति बढ़ती है, पुष्ट होती है, कृष्ण संतोष है तो कम, भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं। ऐसे तदहम ते विदास्यामि सावधानतया श्रवण। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कीर माने होता है तोता, कीरेण भासितम, सुखदेव जी के द्वारा कथा कही गई है, इसलिए कीरेण भासितम शब्द का प्रयोग हुआ है। तोता की एक और विशेषता है कि ये जो सीखता है उसको हूबहू बताता है। तो कीरेण भासितम, जो व्यास जी ने पढ़ाया, जो व्यास जी ने लिखा, जिस आशय से, जिस भाव से, उसको यथारूप प्रस्तुत करते हैं, इसलिए भी कलौ कीरेण भासितम कहा। नहीं तो वक्ताओं में अब कमी आने लगी है, कलयुग का प्रभाव है, अध्ययन की कमी है, चिंतन मनन की कमी है, तो बहुत सी बातें इधर उधर की जोड़ करके कथा आप कहने लग गए, मूल विषय से भटक करके, शास्त्र से हट करके लोग अब चर्चा करने लग गए हैं, तो इसमें विकृति आने लगी है। लेकिन यथारूप हम शास्त्रों को प्रस्तुत करें, ये वक्ता का कर्तव्य है कि उसमें अपनी मर्जी से कुछ न परोसे, जो ग्रंथ में लिखा है उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए कथा कहें। अभी कुछ दिनों पूर्व जब वृंदावन में कथा हो रही थी दिसंबर में, तो स्वामी रामदेवानंद सरस्वती जी दंडी स्वामी हैं, वहाँ उमा शक्ति पीठ के प्रमुख हैं, बनारस में विधिवत उनका अध्ययन है, वहीं से संन्यास है। तो वो कथा श्रवण हेतु आए थे, कथा सुने, उसके पश्चात मैंने उनसे आग्रह किया कि आशीर्वचन के रूप में कुछ आपका भी हो जाए उद्बोधन। तो उन्होंने माइक लिया और कहा, पहले श्रोताओं से कहा कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। पहला कारण कि वृंदावन में भगवान के धाम में कथा सुन रहे हैं, और फिर कहा दूसरा कारण कि सुपात्र वक्ता से कथा सुनने का योग बना। कथा सुनना जितना महत्वपूर्ण है, उससे 10 गुना अधिक महत्वपूर्ण है कि वक्ता सुपात्र हो। वक्ता यदि
ब्राह्मणेतर हो जाए, या शास्त्र का अध्ययन न हो, संस्कृत भाषा का ज्ञान न हो, छंदों का ज्ञान न हो, गुरुमुख से कथा सुनी न हो, कम से कम एक बार वक्ताओं के लिए कहा गया कि अपने गुरु के मुख से भागवत जी को पूरा एक बार सुनो। काशी के सुमेरु पीठाधीश्वर स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज यहाँ मंदिर में भी आए थे 9 दिन। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि जितने लोग कथा कह रहे हो, अपने साथ कम से कम 5-5 ऐसे पंडितों की टोली हो, समूह हो, जो छंद ज्ञान के साथ भागवत जी का विशुद्ध रूप में मूल पाठ कर सकें। कहाँ यति गति है, विराम है, उसको वो जाने, लघु गुरु को जाने और अच्छे से मूल पाठ कर सकें। ऐसे 5-5 लोगों का समूह हर वक्ता के साथ होना चाहिए, क्योंकि कथा में मूल पाठ का महत्व सर्वाधिक है। अशुद्ध पाठ हो तो पूरा फल नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अब इतना परिश्रम हो, इतना धन लगे, और पाठ में अशुद्धता हो जाए तो इसका भी महत्व कम हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो अच्छे शुद्ध पाठ करने वाले पंडितों को तैयार करना भी अब कथा व्यासों की जिम्मेदारी है। तब से प्रशिक्षण शिविर लगाने का विचार आया, और प्रशिक्षण शिविर लगा के पाठ करने वाले पंडितों को फिर अभ्यास करवाए, और इसी चिंता को और आगे अब इसका निराकरण करते हुए 4 जुलाई से अपनी गौशाला में भागवत जी का विद्यालय प्रारंभ हो रहा है, कचांदुल गौशाला। इसी सत्र से तैयारी हो गई है, तो पूरे प्रांत से और कुछ बाहर से भी लोग आएंगे। अभी चित्रकूट गए थे कथा में, तो वहाँ के संस्कृत पाठशाला में 350 विद्यार्थी, तो उसमें से कुछ विद्यार्थी मिलने आते थे। मैंने उनको बताया कि भागवत जी के छंदों पर मेरा शोध कार्य है, और छंद संबंधी कोई जिज्ञासा हो तो मैं सहयोग कर सकता हूँ। तो वो बड़े प्रसन्न हुए, बीच बीच में आते थे, मिलते थे। मुझे उनके विद्यालय जाने का समय नहीं मिल पाया। सवेरे कथा हो जाती थी, शाम को कामतगिरी जी की परिक्रमा लगा लेते थे, तब तक छुट्टी हो जाती थी उनकी। तो लेकिन विचार आया है कि शीघ्र ही वहाँ एक बार फिर जाएंगे। तो भागवत जी का महात्म्य हम श्रवण कर रहे हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की इसमें चर्चा है। तीनों एक बार नारद जी पृथ्वी लोक में आते हैं। नारद जी ने कहा है शरद कुमारों से कि अहं पृथ्वी यातुं ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। नारद जी ने कहा कि विभिन्न लोकों में दर्शन करते हुए मैं पृथ्वी लोक आया। अब पृथ्वी लोक में आकर के मैंने देखा कि कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। यहाँ तो कलयुग और उसके मित्र अधर्म ने सभी साधनों को भस्म करके रखा है। यहाँ पर अब क्या देखा उन्होंने कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। कहा न तो कोई सत्य, न कहीं सत्य, न कहीं पवित्रता। कलयुग के दोष ही सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो मैं चिंतित हो गया और अलग अलग तीर्थों में भटकते हुए भ्रममाण इतस्ततः, भटकते हुए शब्द का प्रयोग किया नारद जी ने। वृंदावन पहुंचा तो वहां जाके मैंने क्या देखा, नारद जी कहते हैं एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। एक युवती रो रही है और पास में ही 2 वृद्ध लेटे हुए मूर्छित हैं। जब मैं वहां पहुंचा, नारद जी कह रहे हैं, तो वो युवती मेरे निकट आई और प्रणाम करके कहने लगी कि भो भो साधो क्षण तिष्ठ
मच्चित्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वभागहरं परम। भक्ति महारानी थी वो युवती, उसने नारद जी से कहा, उन्होंने कहा कि हे महात्मा जी, आप कुछ देर यहाँ ठहरिए। अब मुझे लग रहा है कि बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति, आपसे बातचीत करके ही मेरा अधिकांश दुख दूर हो जाएगा। आप उपाय बताएंगे तो पूरा दुख दूर होगा ही होगा। आपके दर्शन से और बातचीत से ही मेरा दुख दूर हो जाएगा, तो आप कुछ देर यहाँ ठहरिए। नारद जी ने उत्सुकता से पूछा कि देवी कौन हो? कैसे तुम काव्यमौजेमा नार्य का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण कहो। तब भक्ति महारानी कहती हैं, अहम भक्तिरिख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। कहा मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और काल योगे न जर्जरौ, कलयुग के दोषों से हमें इनको जर्जरता की प्राप्ति हो गई, मुझे भी हो गई थी, लेकिन वृंदावन के प्रभाव से मैं पुनः स्वस्थ हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र अभी भी वृद्ध हैं, अब मूर्छित हैं, इनकी चिंता मुझे है। तो नारद जी ने कहा ठीक है, मैं प्रयास करता हूं। पहले भक्ति के मनोबल को बढ़ाया। शारीरिक रूप से तो भक्ति महारानी पुष्ट हो गई हैं वृंदावन में जाके, लेकिन मानसिक रूप से भी वो पुष्ट हो जाएं, तो उनकी प्रशंसा की। वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं, बस श्री कृष्ण जी के चरण कमलों का ध्यान करिए, आपकी सब चिंता दूर हो जाएगी। तो भक्ति महारानी ने पहले इससे पूर्व नारद जी की स्तुति की। अब नारद जी इतने महत्वपूर्ण पात्र हैं, प्रहलाद जी के गुरु नारद जी, ध्रुव जी के गुरु नारद जी, एक और बालक थे चंद्रहास, उनके भी गुरु नारद जी, और यहाँ तक भागवत जी के रचयिता व्यास जी के भी, अब गुरु कहा जाए या प्रेरणादायी कहा जाए, जिनको भागवत की प्रेरणा तो नारद जी ने ही दी, ज्ञान भी नारद जी ने ही दिया, तो व्यास जी के भी गुरु नारद जी कहते हैं। इतने महत्वपूर्ण पात्र का चित्रण जब होता है तो प्राय जोकर के रूप में, न्याय नहीं होता है नारद जी के साथ। कभी उनको उनकी चुटैया का मजाक उड़ाएंगे, कभी उनके नारायण नारायण कहने का मजाक उड़ाएंगे। इतने गंभीर महात्मा भक्ति महारानी पहचान रही है कि ये कौन है। भक्ति जी कहती हैं, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलं चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। संपूर्ण कल्याण के देने वाले, कल्याण करने वाले नारद जी, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्र नारद जी को भक्ति महारानी ने प्रणाम किया है। तब नारद जी कहते हैं कि द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्णः त्वापि मोहकतः। भक्ति जी से कहते हैं नारद जी कि द्रौपदी पर कृपा करने वाले, कौरवों के कष्ट से पांडवों को बचाने वाले, इस पृथ्वी को छोड़ के कहीं गए थोड़ी हैं। अगर हम ये कहें कि वो केवल गोलोक धाम चले गए, यहाँ नहीं है,
तो ये गलत हो जाएगा। भगवान जी नित्य निवास करते हैं। गोपियों की जिन्होंने रक्षा की, स कृष्ण क्वापि नो गतः, वे कहीं गए थोड़ी हैं, वो तो यही हैं। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य, आप तो उनकी प्रिया हैं, भगवान की प्रिया हैं। नारद जी भक्ति महारानी के मनोबल को बढ़ा रहे हैं, तो कहा आप तो भगवान की प्रिया हैं। सततम प्राण तो अधिका, और कितने प्रिय हैं, बोले प्राणों से भी अधिक। भगवान की अनेक पत्नियां कही गई शास्त्रों में, लक्ष्मी जी हैं ही, शालग्राम तुलसी को भी कह दिया गया उस रूप में। अब यहां पर भक्ति को भी कहा गया। भगवान की बहुत सी पत्नियां हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं? अब वैसे तो भगवान को पक्षपात रहित होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहें कि सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं, तो भगवान में पक्षपात का दोष लग जाएगा। लेकिन भक्ति के महत्व को बढ़ाने के लिए नारद जी ऐसा कह रहे हैं। भक्ति का महत्व क्या है? भगवान जी की दो शक्तियां हैं, मान लीजिए भक्ति है और लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी किसी के घर चली जाएं तो व्यक्ति धनवान हो जाएगा। घर में लक्ष्मी आ गई माने धनवान हो गए। तो किसी के घर में लक्ष्मी जी चली जाएं तो क्या पीछे पीछे भगवान नारायण जी आएंगे ही आएंगे? कोई जरूरी नहीं है। लेकिन भक्ति महारानी आ जाए किसी के घर में तो पीछे पीछे नारायण जी भगवान जी पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो ज्यादा प्रेम किससे सिद्ध हुआ? भक्ति से। इसलिए भक्ति का महत्व अधिक है। नारायण जी को हमारे घर में या हृदय में हमको निवास देना है, स्थान देना है। हम यदि चाहते हो कि भगवान हमारे हृदय में निवास करें तो लक्ष्मी जी हो, अच्छी बात है, लेकिन भक्ति भी अवश्य हो। लक्ष्मी जी की उपेक्षा नहीं कर सकते। तुम अभी न यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, जय लक्ष्मी माता, आरती में गाते हैं ना। भाई धन रहेगा तब तो पंडाल लगाएंगे, तब तो परिजनों को आमंत्रण देंगे, अब भोजन कराएंगे, उनका स्वागत करेंगे। एक बार कोरबा में एक ऐसा व्यक्ति मिला, कहा महाराज मेरा कोई परिवार नहीं है और मैं अकेले रहता हूँ कोरबा में, अब कथा कराना चाहता हूँ, पैसा जितना लगेगा मैं लगा दूंगा, और लेकिन मैं अकेले हूँ तो बाकी और लोग कहाँ से आएंगे, व्यवस्था कैसे होगी? तो मुझसे नहीं कहे, कोरबा में ही एक और पंडित जिनके आग्रह पर मैं गया था कथा में, उनसे कह रहे थे कि ऐसा ही एक आध आयोजन हमारे लिए करवा दो, व्यवस्था तो मैं, धन तो मैं दे दूंगा और अकेले परीक्षित बन के सुनूंगा, बाकी सब व्यवस्था आपकी रहेगी। तो अब उस पंडित ने कहा था, जय लक्ष्मी माता, तुम भी नहीं यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, बस लक्ष्मी जी का प्रबंध आप कर दो, आप यजमान बन जाओ और वो है तो बाकी प्रबंध हो जाएगा, फिर पंडाल भी लगवा देंगे और व्यवस्था कर देंगे। तो कई बार केवल धन से ही व्यवस्था नहीं होती, लेकिन ये भी बात है, या पद से ही व्यवस्था नहीं होती। एक सच्ची घटना बता रहे हैं, सारंगगढ़ में कथा हुई। अब पवन दीवान जी जैसे वक्ता, इतने कुशल वक्ता थे जो भीड़ बटोर लेते थे अपने ही नाम से, और आयोजक कौन? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उस समय तो एक ही था, मुख्य सचिव बिहार साहब जी, शरद बिहार जी, वो आयोजक और वक्ता पवन दीवान जी। अब दोनों में क्या कमी है? लेकिन बिहार जी हमेशा रहते थे भोपाल में, और छत्तीसगढ़ आ गए सारंगगढ़ तो पीछे पीछे दो गाड़ियां, सिक्योरिटी गार्ड, तो ज्यादा लोग मिल नहीं पाते थे, गिने चुने लोग ही उनके अनुमति थी तो वही मिल पाते थे। अब पवन दीवान जी को जब कथा का आग्रह हुआ मुख्य सचिव से, थोड़े खुश हो गए, अच्छा जजमान मिला है, पूरे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव है, अच्छी खासी व्यवस्था होगी, 10-5 हजार की भीड़ रहेगी। और ऐसे ही गली में छोटा सा पंडाल लगा, और सुनने वाले कितने थे? 5 लोग। कोई आया ही नहीं डर के मारे। लोग ये सोचे कि सिक्योरिटी गार्ड खड़े होंगे,
अब वो 5-6 लोग थे, उसमें 1-2 कलेक्टर, 1-2 एसडीएम, कोई थानेदार, बस वही लोग थे, कुछ घर के लोग थे। और श्रोता ही पवन दीवान जी कथा कहे, उनको सर्किट हाउस में ठहराया गया। अब सर्किट हाउस में ठहराए हैं तो वहाँ का जो भी प्रबंधक रहा होगा, जूता पहने पहने उनको टेबल में भोजन परोस रहा था। इतनी दुर्दशा देखी उन्होंने, कहा मैं किसको कहूँ, किसको ठोकूं। और सचिव साहब तो अपने घर में जाके चले गए, अब मुझको सर्किट हाउस में ठहरा दिया, निश्चिंत हो गए तो सर्किट हाउस में ठहराया हूँ, एसी कमरा है, तो भैया शुद्धता का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। कुटिया में ठहराओ, कच्चे जमीन में ठहरा दो, घास फूस की कुटिया में ठहरा दो, परंतु गोबर से लिपा हुआ, शुद्धता हो, पवित्रता हो, इसका ध्यान रखें। तो पवन दीवान जी जैसे तैसे एक दिन कथा कहे, अब दूसरे दिन मंच में वो नाटककार भी तो बहुत थे अब भीड़ बढ़ानी है तो क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों से छाती पीटे बोले पवन अब कथा कहना छोड़ दे, अब तुझमें इतनी हैसियत नहीं कि 10-20 हजार लोग तेरे नाम से आ सके, 5 लोग नहीं जुड़ रहे तेरे नाम से विचित्र नाटक किया उन्होंने तो बिहार साहब लजा गए, बोले महाराज क्या बात है, तो बोले 5 लोग आए हैं तुम्हारी कथा में, मैं क्या कथा कहूँ। तो फिर पूछे फिर कैसे फिर भीड़ जुटे आप बताओ। तो कहा नेताओं के लिए कैसे भीड़ जुटाते हो, वो उपाय करो जब कथा में ऐसे भीड़ नहीं है, 10-20 गाड़ियाँ लगाओ, भंडारा कराओ और लोगों को बसों में भर भर के लाओ, उनके बैठने की व्यवस्था करो, भोजन की व्यवस्था करो, सब लोग आएंगे, पंडाल बड़ा करो। और मेरे लिए सर्किट हाउस में वो जूता चप्पल पहन के परोसवाने वाला भोजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं अपने किसी शिष्य के घर व्यवस्था करवा लेता हूँ। तो वो समझे, मैंने जानकारी का अभाव, कई बार भाव उनका बहुत अच्छा, बहुत सज्जन है, लेकिन जानकारी के अभाव में, तो जानकारी हुई तो दूसरे दिन से 2-3 एसडीएम तहसीलदार बुलाए और कहा गाड़ी व्यवस्था करो, प्रशासन को लगाओ और सारंगगढ़ के आसपास 10-20 गांवों से लोगों को प्रचार करो अल्लाह। तो 2-3 दिन बाद फिर व्यवस्था बनी। तो केवल वक्ता बड़ा हो जाए और आयोजक बड़ा हो जाए, इतने से ही यज्ञ सफल हो जाए कोई जरूरत नहीं। मिलनसारिता, सरलता, तरलता, व्यवस्था, इन सब का भी बड़ा महत्व है, तब जाके यज्ञ सफल होता है। 2 साल बाद वहीं से मुझको आगरा आया कथा के लिए, उनके छोटे भाई मेरे फूफा हैं, इसलिए उधर से आया प्रस्ताव कि कथा कर दो। वो लोग नाम से ही बुलाते हैं, फूफा जी हैं, इसलिए कथा कर दो। तो मैं डर गया, कहा पवन दीवान जी की कथा में 5 लोग, तो मेरी कथा में तो वो 5 भी आएंगे कि नहीं। लेकिन ऐसा बासी बात नहीं थी। एक बार कथा में मैंने कथा से मैं जहाँ भी कथा करता था उसके बाद जाके गुरु जी को एक रिपोर्ट देता था, यहाँ से मैं कथा करके आया, गुरु जी से जाके मिलता था। तो दुर्ग में कसारीडी में कथा हुई किसी साहू परिवार में, और वर्षा ऋतु में थी, तो उन्होंने एक हॉल में कथा कराई, तो 10-12 लोग रहते थे। अब 20-25 की तो क्षमता ही थी उस कमरे की। कथा हो गई, लौट के गया तो गुरु जी ने पूछा क्या हाल चाल रहा, कथा का सब बताओ। मैंने कहा सब तो अच्छा था महाराज। मेरे मुँह से एक बात निकल गई कि भीड़ तो थी ही नहीं, तो बहुत आनंद नहीं आया बोलने में, 10-12 लोग तो थे। तो गुरु जी का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया, कहे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बाकी सब बात पूछ लिए। फिर कहे सुनो, 33 करोड़ देवता तो आते ही आते हैं हर यज्ञ में, कथा में 88,000 ऋषि आते हैं, सभी नदियां आती हैं, तीर्थ आते हैं, पर्वत आते हैं, वन आते हैं, आसपास क्षेत्र में निवास करने वाले दिव्य आत्माएं आती हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, क्षेत्र के ग्राम देवता, क्षेत्र देवता सब आते हैं। तो करोड़ों श्रोता तो प्रतिदिन रहते ही रहते हैं, तो कहां से श्रोता कम पड़ गए। बोले वो प्रकट हो जाए ना तो मैदान छोटा पड़ जाए। अभी प्रदीप महाराज जी के लिए पहले 4 एकड़ का बन जाता था, फिर 15-16 एकड़ भी कम पड़ने लगा है, 25-50 एकड़। और जब 33 करोड़ देवता आने लगे ना तो भिलाई शहर ही छोटा पड़ जाए। 25-50 गांवों की भूमि समतल करके भी पंडाल लगवाओगे तब भी केवल देवता नहीं समाएंगे, बाकी मनुष्य फिर कहाँ बैठेंगे। ये तो सोचने की बात हो जाए। तो अच्छा है आजकल देवता लोग 2-4 चौकी पीढ़ा में बेचारे सिमट जाते हैं, पंडित लोग वेदी बनाते हैं और उसमें आवायामी कहते हैं तो बढ़िया आगे बैठ जाते हैं। आते आज भी हैं,
और नारद जी आते हैं, सुखदेव जी आते हैं, सट पौराणिक आते हैं, सरस्वती जी, सूर्य भगवान, ये सब आते हैं। इतने श्रोताओं के बाद अगर कोई कहे कि श्रोता नहीं थे तो ये तो वक्ता की कमजोरी है। तो उस दिन के बाद से गुरु जी की डांट का असर हुआ कि अब चाहे 5 लोग रहे तब भी उतनी ही कथा कहो, 5000 रहे तो भी उतनी कथा कहो। भीड़ देख के कथा में अंतर नहीं लाने चाहिए। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इनको पुष्ट बनाने के लिए नारद जी का प्रयास प्रारंभ हुआ। भक्ति महारानी से नारद जी कहते हैं कि सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलौ तो केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारणे। इस सतयुग त्रेता द्वापर में ज्ञान, वैराग्य, यज्ञ, तपस्या, ये सब मुक्ति के साधन थे। लेकिन कलयुग में भक्ति का महत्व अधिक है। तो कलौ तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारणी। कलयुग में तो भक्ति का महत्व है, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। और कई लोग ये कहते हैं ना, कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। लेकिन नारद जी ने तो कहा कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने। कलयुग जैसा तो कोई युग ही नहीं है, बहुत अच्छा युग है, खराब युग नहीं कहा। क्यों? बोले केवल भक्ति से भगवान मिल जाते हैं, कठिन तप की आवश्यकता नहीं है, ध्यान की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कलयुग का बड़ा महत्व है। तो तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। नारद जी ने कहा मैं आपको घर घर में, अब प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थापित करूंगा। ये नारद जी का संकल्प है। और नारद जी भी सत्य संकल्प हैं, तो उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरे दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। यदि मैंने आपको प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थापित नहीं किया तो मैं भगवान का दास नहीं। इतनी बड़ी बात नारद जी ने कही है। तो वो उनका संकल्प पूरा हो जाए तो हम सबका कल्याण हो जाए, सबके हृदय में भक्ति महारानी का वास हो जाए। ऐसा कहने से भक्ति महारानी का मनोबल पुष्ट हो गया, फिर से वो सबल हो गई। तो कहा ठीक है, मैं तो स्वस्थ हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्रों का अभी तक अच्छा हाल नहीं है, इनको आप स्वस्थ करिए। तो नारद जी वहां पर गए उन दोनों के पास, और उनके कान में जाकर मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चै ही समुच्चरण ज्ञानम प्रमुदिताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रमुदिताम। उनके ज्ञान और वैराग्य के कान में मुंह टिका टिका करके हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो, नारद जी कहने लगे। लेकिन ये करवट तक नहीं बदले। अब क्या करो? नेत्रे रणवलोकंतो जृंभंतो साल साउह बकवत पलितो प्रायः शुष्क काष्ठ समांगतो। कभी कभी थोड़ा बहुत आंख ऐसा करते आप फिर सो जाते, मूर्छा तक नहीं छूटी। क्या करूं? तो ऋषि चिंता पर हो जाता है, किम विधेयम मयेति च। नारद जी चिंता में पड़ गए कि इनको कैसे स्वस्थ करूं। तो उनके पास इन्होंने वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता सुनाया। तो प्रस्थान त्रयी को तो सुना दिया, फिर भी इनकी मूर्छा तक दूर नहीं हुई। तो यहाँ पे उनकी उपेक्षा नहीं की जा रही, उपनिषदों की उपेक्षा नहीं है, वेद की उपेक्षा नहीं है। कभी कभी किसी एक व्यक्ति की प्रशंसा करने के लिए कह देना ये फलाने से भी अच्छा है, तो फलाना बुरा नहीं है। कभी कभी किसी की प्रशंसा के लिए किसी को थोड़ा कम महत्व का बता दिया जाए, बस यही प्रकरण है। वेद वेदांत की निंदा नहीं है नारद जी के द्वारा, चूंकि भक्ति का और भागवत का प्रचार करना है नारद जी को, इसलिए ये पूरा प्रकरण है। तो वहां पर
नारद जी ने वेद को सुनाया, वेदांत को सुनाया और ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई, तब क्या सुनाए? कुछ समझ में नहीं आया। आसपास के लोगों से पूछा, उनसे भी उत्तर नहीं मिला। तब ये बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे। हरिद्वार से जब ऊपर चढ़ाई चढ़ने लगे तो रास्ते में इनको सनत कुमार मिले। सनत कुमारों का वर्णन हुआ कि पंचहायन संयुक्ताः पूर्वेषाम् अपि पूर्वजाः। यद्यपि पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सनत कुमारों को ही प्रकट किया था, लेकिन अवस्था में शरीर से 5 साल के ही बने हुए हैं सनत कुमार। पहले भी, आज भी और प्रलय काल में भी ये 5 साल के ही बने रहेंगे। कभी ये किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था में नहीं आते। काल का प्रभाव उनके शरीर पर, विग्रह पर नहीं पड़ता। उनको लगा 5 साल की अवस्था, चित्त बड़ा निर्मल रहता है, काम क्रोध अभी प्रवेश नहीं कर पाया है, तो हम इसी अवस्था में रहें, बने रहें। ऐसे सनत कुमार, एक बार सनत कुमार बरगद के चबूतरा के नीचे बैठे चारों भाई प्रवचन कर रहे हैं। कैसे प्रवचन? मौन संभाषण के द्वारा। बस देख रहे हैं श्रोताओं को, चारों भाई। अब बूढ़े बूढ़े महात्मा सामने उनकी तरफ मुंह करके बैठे हैं और वो टकटकी लगाए उनको देख रहे हैं और शास्त्रों का रहस्य प्रकट हो रहा है। चाहे टेलीपैथी कहें, मौन संभाषण कहें, बोल नहीं रहे, बस बैठे हैं। अब बोलने वाला 5 साल का और सुनने वाले बूढ़े बूढ़े महात्मा। अद्भुत कथा हो रही है। भगवान जी एक ब्राह्मण का वेश बना के आ गए और कहने लगे, इतने बूढ़े बूढ़े महात्मा और ब्राह्मण इन बच्चों से सुन रहे हो, ये क्या बताएंगे? सनत कुमार पहचान गए भगवान हैं, भले ही वो ब्राह्मण के वेश में थे। चारों भाइयों ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप लीला करने आए, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि बालो हम, मानते हैं कि हम अभी बाल्यावस्था में हैं। बालो हम जगदानंद, जगदानंद कहा भगवान जी को। बालो हम जगदानंद, लेकिन न में बाला सरस्वती। सरस्वती यहाँ पर बुद्धि के अर्थ में, वो अभी बाल्यावस्था में नहीं है, अभी वो कच्ची अवस्था में नहीं है। बालो हम, शरीर से हम बाल्यावस्था में हैं। बालो हम जगदानंद, न में बाला सरस्वती। अपूर्णे पंचमे वर्षे, अभी तो हमारा 5 साल भी पूरा नहीं हुआ है। अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम्, तीनों लोगों का वर्णन करने में समर्थता है। ये अभिमान से नहीं कहा, बस प्रश्न का उत्तर दिया सरलता पूर्वक। ऐसे सनत कुमारों का दर्शन नारद जी ने किया। सदा वैकुंठ लीलया, जो सदैव वैकुंठ में निवास करते हो। हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ताः कथा मात्रैक जीविनः, केवल कथा श्रवण के लिए जिन्होंने शरीर धारण किया हो, ऐसे सनत कुमार जब वहां पहुंचे हैं तो नारद जी ने प्रणाम किया और अपनी समस्या रखी। नारद जी ने को कहा गया कि भागवत जी को सुनाओ। तो भागवत जी को सुनाया गया। हरिद्वार में भागवत का आयोजन हुआ। बीमार लोग लेटे हुए हैं वृंदावन में, तो वृंदावन में जाकर चिकित्सा होनी थी, लेकिन नहीं, बीमार लोग वहीं पड़े हैं, उनको बुलाया तक नहीं गया। और हरिद्वार में तटे आनंद नाम के तट में कथा शुरू हो गई। और कथा शुरू हुई कि उसी बीच चमत्कार हो गया। बिना एम्बुलेंस के, उस समय तो एम्बुलेंस था भी नहीं, भक्ति ज्ञान वैराग्य, हरिद्वार पहुंच गए। तीनों युवावस्था में, तीनों स्वस्थ और नाचते गाते झूमते हुए कथा पंडाल में आए।
नाचेगा वही जो स्वस्थ हो, जो आनंद में हो, जो मस्ती में हो। लंबी बीमारी से उठा हो कैसे नाचेगा? तीनों नाचते नाचते आए। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणां गृहीत्वा अप्रेमैकरूपा सहसा विलासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का गान करते हुए नाचते हुए तीनों आ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रकट हुए, इन्होंने पूछा कि हम क्या करें, कहाँ रहें, जिससे कलयुग के दोषों से फिर से ग्रसित न हो। तो सनत कुमारों ने, नारद जी ने उनसे एक निवेदन किया या आग्रह किया कि कहाँ रहें, बताया भी। कहा भक्तेषु, जहां जहां भक्त हैं उनके हृदय में रहो। और क्या करो? भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, भक्तों के हृदय में रहो और उनको गोविंद जैसा बनाओ या उनको गोविंद से मिलाओ, ये काम करो। निरंतरम वैष्णव मानसानी, जो भगवान के भक्त हैं उनके मन में रहो, मानस में रहो या हृदय में रहो। और प्रेमिक धरत्री, प्रेम को बढ़ाओ, भावरोग हंत्री, भावरोग का हरण करो। तो इस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य
पुष्ट हुए भागवत जी की कृपा से, और उस भागवत जी के महात्म्य में चूंकि समय अधिक हो रहा है, तो एक दूसरी कथा है धुंधकारी की, तो उसे बहुत संक्षिप्त में करके भले ही कल और विस्तार कर लेंगे। धुंधकारी आत्मदेव ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। पुत्र था नहीं, उनकी पत्नी की बहन का पुत्र था, छल पूर्वक उनको दिया गया। धुंधली पत्नी का नाम है, आत्मदेव ब्राह्मण का नाम है। महात्मा की कृपा से फल प्राप्त हुआ, लेकिन फल को पत्नी ने नहीं खाया, गाय को खिला दिया, जिससे गोकर्ण जी का प्राकट्य हुआ। और धुंधकारी उनकी पत्नी की बहन का पुत्र था। दोनों को अपना पुत्र मानकर गोकर्ण जी आत्मदेव जी पालते हैं। एक ही अन्न से दोनों का पोषण हुआ, लेकिन गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। एक महाज्ञानी हुआ, दूसरा महाखल हुआ। गोकर्ण जी बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने अपने पिताजी तक को उपदेश दिया कि देहे स्थिमांस रुधिरे भी मतिम त्यजत्वम जाया सुदादिषु सदा ममताम विमुंच। शरीर में जो अहमता है उसका परित्याग कर दो, परिवार में जो ममता है उसका परित्याग कर दो, अब भागवत जी के दशम स्कंद का पाठ करें, आपका कल्याण होगा। पिताजी ने बात मानी, वन चले गए। दशमस्य पाठात उनकी मुक्ति हुई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने चल दिए, आत्मदेव की मुक्ति हो गई। अब घर में धुंधली और धुंधकारी ही रह गए, माता और पुत्र। घर में जो संचित धन था उसको जुए में, शराब में, मदिरा में नष्ट कर दिया धुंधकारी ने। बाद में धन न मिलने पर माता की पिटाई तक करता था। एक दिन पुत्र की पिटाई से दुखी हो कुएं में गिरकर मर गई। माँ भी अब नहीं रही, घर में कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, तो 5 वेश्याओं को घर में ले आया, उनके साथ जीवन जीने लगा। अब देखा जाए तो अज्ञान से आवृत जीव ही धुंधकारी है। और 5 गणिका कौन? ये भी 5 विषय, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। अब इनसे हम मुक्ति पा जाएं, सदगुरु की कृपा हो जाए। बाद में वेश्याओं के द्वारा ही धुंधकारी मारा गया। तो हम भी तो अपने इंद्रियों के चपलता के कारण ही, चाहे रोग के शिकार हो, चाहे शत्रु के शिकार हो, या शरीर भी जर्जर होता है तो इन भोगों के कारण ही तो जर्जर होता है। तो बाद में गोकर्ण तीर्थ यात्रा से लौटे, धुंधकारी की मृत्यु हुई गणिकाओं के हाथों ही। अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ, गड्ढा खोद के गड़ा दिए थे आंगन में, प्रेत बन गया। तो ऐसे प्रेत धुंधकारी की मुक्ति के लिए गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया बाद में, और बांस में स्थित हो कथा का श्रवण किया धुंधकारी ने। और 7वें दिन दिव्य देह को धारण हो मुक्ति को प्राप्त हुआ। तो ये वो भागवत है जिसमें धुंधकारी जैसा पापी भी सुनकर तर जाता है। तो और किसी के तरने में तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता। असारे संसारे विषय विसंगा कुलधिया क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा तुलसुधा किमर्थं प्यर्थं गो प्रजथ कुपथे कुत्सित कथे परीक्षि साक्षीय श्रवणगत मोक्योक्ति कथने। इस असार संसार में अगर सार तत्व कुछ है तो वह है सुख गाथा, भागवत जी की कथा। इसको रसरूप कहा गया है, इसीलिए बार बार पीने का ही निर्देश दिया गया है। पिबत भागवतम रसमालयम, तो कहा क्षणार्धम क्षेमार्थम, अपने कल्याण के लिए क्षण भर ही सही पिबत गाथा, पिबत सुख गाथा तुल सुधाम, अमृत के समान या अमृत से भी बढ़कर
जो शुक गाथा है, सुखदेव जी के द्वारा कही गई कथा है, उसका पान कर लो तो कल्याण हो जाए। किमर्थम व्यर्थम हो, क्यों व्यर्थ भटक रहे हो। ब्रजथ कुपथे कुत्सित कथे, परीक्षित साक्षी यत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। केवल श्रवण मात्र से ही मुक्ति देने वाला कोई ग्रंथ है तो वो भागवत है। उसको जीवन में उतार ले तो बहुत अच्छा, लेकिन परीक्षित जी के पास तो समय था ही नहीं। 7 दिन कथा सुने और कथा की पूर्णता के साथ शरीर की भी पूर्णता हो गई, फिर भी मुक्ति हो गई। धुंधकारी तो पापी था, कथा सुनी और कुछ करना नहीं पड़ा, सीधे मुक्ति हो गई। तो केवल सुन लेना ही जिसका पर्याप्त हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल सुने, लापरवाह हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं। सुने और उसको जीवन में उतारे भी, तो उसका और महत्व है। श्रवण के 3 अंग हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। मनन के अभाव में श्रवण व्यर्थ हो जाता है और निधिध्यासन के अभाव में मनन व्यर्थ हो जाता है। तो सुने, गुने और उसको जीवन में उतारें, ये 3 अंग हैं, तो उसका बड़ा महत्व है। आज महात्मा की इतनी चर्चा करते हैं, समय अधिक हो रहा है, कल नियत समय में कथा होगी। अभी आरती की व्यवस्था कर लीजिए, थाली आरती की ले आइए और तब तक कीर्तन करते रहें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मधुर